टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जो है प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट पढ़ रहे थे, तो हम लोग इसमें जो है यहाँ तक देख चुके थे। जो दिख रहा है कल समझा दिए हैं, उसमें देख लेना है। अब इसमें जो है 7 नंबर प्रॉपर्टी है, इसको जो हम लोग रिवर्सल जो है लॉ कहते हैं। रिवर्स माने होता है उल्टा, यानी दो मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है, ए बी का एडजॉइंट है, तो क्या होगा, तो पहले बी का एडजॉइंट होगा और गुने ए का एडजॉइंट होगा। जैसे कि हम लोग ट्रांसपोज में देखे थे, यहाँ पर 3 गो मैट्रिक्स है ए बी सी, इसका जो है होल का एडजॉइंट अगर लेते हैं तो पहले सी का एडजॉइंट लेंगे, उसके बाद बी का एडजॉइंट लेंगे, उसके बाद ए का एडजॉइंट लेंगे। यही प्रॉपर्टी है और सब फॉलो हो गया था। यहाँ पर जो है ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी छूटा हुआ था कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा, बराबर होता है। अगला टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी 4.5 में ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी होता है। इनवर्स का हिंदी व्युत्क्रम या प्रतिलोम दोनों में से कोई हो सकता है। तो इनवर्स है क्या, जैसे कि हम थोड़ा सा रफ करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए x और y इक्वल टू 1 हो, तो x बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर x बराबर 1/y, इसको हम x बराबर y का पावर -1, इसको हम y का पावर -1 पढ़े चाहे y इनवर्स पढ़े। यानी छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसा ही सेंस यहाँ पर भी है, ऐसा ही समझना इसमें। अब यहाँ पर जो है टू नॉन सिंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिसेस A and B are said to be inverse or reciprocal to each other if AB बराबर BA बराबर I। माने दो मैट्रिक्स A और B है तो सबसे पहले नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो नॉन सिंगुलर होने के लिए क्या, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले में। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद 0 के बराबर नहीं हो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स ए और बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का इनवर्स कब कहलाता है, आर सेड टू बी इनवर्स चाहे रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा कब, जब a इंटू बी चाहे b इंटू ए यूनिट मैट्रिक्स हो। क्या हो, यूनिट मैट्रिक्स हो। इसी सेंस से यहाँ समझना है a और b इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, चाहे b इंटू ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर x y इक्वल टू 1 जैसा यहाँ पर 1 के जैसा बिहेव कर रहा है i। यहाँ पर x y का गुणनफल जब 1 है तो x और y एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वैसा ही यहाँ पर भी a और b का गुणनफल जब यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ पर a और b एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। और उसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स A है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। इसको A का पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको A इनवर्स पढ़ते हैं। कोई मैट्रिक्स A है उसके इनवर्स को ऐसे लिखते हैं इस नोटेशन से, दैट इज यहाँ पर A और B का गुणनफल I है, इसलिए A और B क्या है, इनवर्स है एक दूसरे का। इसी से डिफिनेशन से निकला कि ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स इसका गुणनफल, चाहे उस मैट्रिक्स का इनवर्स और वो मैट्रिक्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स होता है। इस डिफिनेशन से ही एक रिजल्ट निकला। अब यहां से इनवर्स निकालते कैसे हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो यानी मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं वी नो दैट
एडज्वाइंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, इतना इक्वल टू इतना बराबर, तीनों आपस में बराबर होता है। तो मान लेते हैं हम इसको और इसको हम बराबर करते हैं, चाहे इसको इसको भी बराबर कर सकते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, आई यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ से फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर ला देते, जब इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा ए एडज्वाइंट ऑफ ए बाटा में ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई। थोड़ा सा देखते हैं इसमें, अब यहां से हो जाएगा, देखिए गौर से देखना है, यहाँ पर ही देखना है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखे थे a इंटू बी इक्वल टू आई है, इसलिए a और b एक दूसरे के इनवर्स है। चाहे यहाँ पर a इंटू ए का इनवर्स मिल के आई हो रहा है, तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, एडज्वाइंट ऑफ ए या बाटा ई जो है, एक मैट्रिक्स ई हो गया और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर है, ये दोनों का गुणनफल आई है, इसलिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है, एक ई है और दूसरा ई है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स कराएगा। इसलिए यहीं से निकलता है कि a का इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ a बाटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही हो गया इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 0 जब नहीं हो तब आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। अगर 0 हो जाएगा तो वहीं पर लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ई डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हो जाएगा और यही फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देख रहा है एडज्वाइंट ऑफ ए, तो एडज्वाइंट कॉल हम लोग देखे थे, पहले एडज्वाइंट निकालेंगे उसके बाद काम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग जो है इनवर्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट में पहले सबसे पहले इसको मान लेंगे, ए मान लेंगे, ए मैट्रिक्स है 2 - 2 4 और 3। तो सबसे पहले तरीका है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 - 2 4 3। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 3 - 6 और -8, तो हो जाएगा +8, हो जाएगा 14। तो चूंकि ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी नॉन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इनवर्स का होगा एग्जिस्ट करेगा। तो चूंकि फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, चूंकि कि ए का इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए बाटा में ए का डिटर्मिनेंट। तो चूंकि इस सेकेंड ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसलिए इसके एडज्वाइंट निकालना शॉर्ट कट तरीका कौन बताए थे, वैसे निकाल सकते हैं इसको। तो यहां पर ही हो जाएगा एडज्वाइंट, चूंकि यहां पर लिख लेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लेना है। कहते अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आपको मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो शॉर्टकट क्या तरीका है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, यानी अदला बदली कर देंगे, यानी 3 को लिख देंगे यहाँ पर और 2 को लिख देंगे यहाँ पर। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, यानी ई और ई है, तो इसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो इसका साइन चेंज होगा तो -2 है तो ये +2 होगा, आई +4 है तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा एडज्वाइंट। और इसलिए एक नंबर से ए का इनवर्स इक्वल टू, तो यहां से हो जाएगा एडज्वाइंट निकला हुआ है, एडज्वाइंट 3 2 -4 2,
ये हो गया। इसको हम बाटा में ए का डिटर्मिनेंट है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला? 14 निकला है। बस इतना ही आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो क्या कीजिए 1/14 से इसमें गुना कर दीजिए। तो मैट्रिक्स का गुण यही है कि अगर किसी स्केलर यानी किसी संख्या से मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में इस संख्या से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/14 हो जाएगा। ये हो जाएगा जब इतना बड़ा इतना तो ये हो जाएगा -2/7 काटा के डायरेक्ट लिख दिए। आई हो जाएगा 1/7, आई हो जाएगा 1/7। बस यही निकल गया इनवर्स। सॉल्यूशन नंबर जो है सेकेंड, इसमें 3 को क्वेश्चन है, 3 टाइप से है कि ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसमें लेट ए ऐसा ही मान लेंगे 4 2 2 1। अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट जब निकालिएगा तो 4 2 2 1। डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0। अब देखिए चूंकि लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट 0, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर्मूला जो लिख रहे हैं उसके बाटा में ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है। आप जानते हैं किसी भी व्यंजक किसी भी एक्सप्रेशन का अगर डिनोमिनेटर यानी हर 0 हो जाए तो वह एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो यहीं पर जो लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स निकालने वाला प्रोसेस हम लोग आगे कब बढ़ाएंगे? जब 0 के बराबर नहीं होगा, जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन में था। आज जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा बस काम खत्म हो जाएगा। वहीं पर लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा काम ज्यादा करना होगा, क्या कि 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसलिए इसमें काम करना होगा कि माइनर को फैक्टर निकालना होगा। लेकिन उसके पहले तरीका ये है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 0 2 5 0 और क्या हो जाएगा आपको 0 0 0 और 5 डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए इसमें एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि इसका वैल्यू निकालना है। एक तो है कि लेप्लस रूल से निकाल लीजिए, चाहे उससे भी आसान है साइरस रूल। अच्छा, एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट या 0 हो, चाहे नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो, चाहे ऊपर नीचे दोनों तरफ के एलिमेंट 0 हो, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए सीधे डायगोनल एलिमेंट को गुना कर देंगे। तो देखिए इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे का सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। इसलिए इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 × 5 यानी 10। अच्छा, ये सारा सूत्र लगाएंगे तो भी 10 आएगा। तो चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट माने ये निकलेगा, यानी ए का इनवर्स परिभाषित होगा। अब काम आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो इसमें चूंकि लिखेंगे ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अब बाटा ए का डिटर्मिनेंट। तो चूंकि एडजॉइंट निकालना हमको, तो चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है इस सब का हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, मैट्रिक्स मान लीजिए प्राप्त होगा, इसमें इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, वही इसका एडजॉइंट होगा। तो अब जो जितना टाइम लग जाए आपको कोफैक्टर निकालने में, उसी में जो है टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें क्या कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? पोजीशन का साइन लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको क्या करेंगे? पहले माइनर निकालते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए। डायरेक्ट काम कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो समझे हुआ जो कॉन्सेप्ट है पहले कॉपी पर रफ करके लिखिएगा। चलिए इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, तो बच गया ई और ई। हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 × 10 0। तो 10 में प्लस के साइन से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। अब इसका
यहाँ पर जो देखिए इस सबका हम लोग कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकाल लीजिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम रुके हुए थे, तो निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करेंगे जब तो ये हो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 4 माइनस 5 2, ये आ गया। अब आने के बाद इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला पर बैठाइए, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। अब 1 नंबर से इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 0 0 10 और माइनस 10 4 0 5 माइनस 5 0 0 2। अब बाटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1/10 10 आया था डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो इसे गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/5 0 1/2 माइनस 1/2 0 0 1/2। यही हमारा जो है इनवर्स आ गया। जब भी आएगा तो लॉन्ग पोर्शन में आएगा, 1/2 नहीं बल्कि 1/5। यहाँ पर जो है इसका प्रॉपर्टी है इनवर्स का, तो ये तो पहले ही लिखे थे कि ए का इनवर्स इंटू ए बराबर ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आई। ए और बी होल का इनवर्स है तो रिवर्सल और इसको भी कहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोज और एडजॉइंट में होगा पता था वैसा ही इसमें भी। बी का इनवर्स पहले होगा, उसके बाद ए का इनवर्स होगा। एबीसी है तो जो बाद में है उसका पहले इनवर्स होगा, बीच वाला का पीछे में रहेगा, आई का इनवर्स बाद में होगा। कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1/a का डिटर्मिनेंट। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पर ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को हम लोग उलट देंगे। जैसे कि इजी के तौर पर अगर ए है यहाँ पर 2 0 0 3 है यहाँ पर, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 0 1/3। अब एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका पावर n है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका पावर n है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट है, तो उस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट करके ही पावर कर दें तो अभी उसका वैल्यू का आएगा, सेम आएगा। इसका यूज क्वेश्चन बनाने में आएगा, इसको भी थोड़ा सा लिख लेना है, ध्यान में रखना है।